गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका, जो सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड है आपका। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज सर्कुलर टर्निंग ऑन ए हॉरिजेंटल रोड। ठीक है, तो जब भी कोई व्हीकल हॉरिजेंटल रोड पे सर्कुलर टर्न लेता है तो वो केस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे हमारे यहाँ पे टर्न होते हैं कि जहाँ पे जो टर्न जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, सर्कुलर बनता है हमारा, राइट। तो वही केस अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई व्हीकल जा रहा है और वो क्या ले रहा है, एक सर्कुलर टर्न ले रहा है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है कि ये कोई सर्कुलर टर्न है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है आपकी, कैपिटल आर मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। और सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई व्हीकल है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई व्हीकल है जो किसी स्पीड v से जा रहा है। तो बेटा अगर मैं बात करूं कि इस व्हीकल के ऊपर कौन कौन से एक्सेलरेशन लग रहे होंगे, तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, अगर ये व्हीकल आपका कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगेगा और उस एक्सेलरेशन का नाम है क्या, रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमेशा लगता है टुवर्ड्स द सेंटर सी। तो बेटा इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा AC, ठीक है। फॉर द टाइमिंग मैं क्या मान रहा हूँ कि ये व्हीकल आपका क्या जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर टर्न, एक सर्कुलर टर्न से जा रहा है ये व्हीकल, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है वो क्या लिखा दी मैंने, v दिखा दी। तो ऑफकोर्स ही बात है बेटा इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगेगा, जो कौन सा एक्सेलरेशन होगा आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर C। अब बेटा अगर मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करूं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, तो ये जो व्हीकल है ये आपका सर्कुलर टर्न है। ये आपकी जो टर्न मैंने दिखा रखी है ये क्या है बेटा, आपकी हॉरिजेंटल सर्कुलर टर्न, हॉरिजेंटल सरफेस पे सर्कुलर टर्न ले रहा है आपका व्हीकल। तो बेटा हॉरिजेंटल सरफेस पे अगर ये सर्कुलर टर्न ले रहा है, अगर हम इसका एफबीडी ड्रॉ करें तो आपका एफबीडी में क्या आएगा, एक तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक mg इसका नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। तो एक तो बेटा इसके ऊपर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा आपका, एक आपका क्या लगना चाहिए, mg लगेगा, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन है बेटा, इसका जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द सेंटर है इस डायरेक्शन में AC, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है AC। तो अभी मैं इसकी डायनामिक्स की बात करूं कि हमको पता है न्यूटन सेकंड लॉ में कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन A लग रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो राइटवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही उसके ऊपर नेट फोर्स रहेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ, F = m × A। यहाँ पे भी अगर मैं देखना चाहूँ तो नॉर्मल रिएक्शन N इस तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो कौन सा फोर्स ऐसा लग रहा होगा इस व्हीकल के ऊपर जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन AC आ रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर द टाइमिंग अगर आप सोच के देखें तो नॉर्मल रिएक्शन तो आपको उसकी बात ऊपर लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो कौन सा फोर्स ऐसा हो सकता है कि जो ये एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये उसको प्रोवाइड कर सके। तो बेटा वो फोर्स रहेगा आपका, कौन सा फोर्स रहेगा आपका, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स डेफिनेटली है कि वो आपका इस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अंदर लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन AC क्या हो रहा है आपका, प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये किसकी इक्वल होगा आपका, m × AC की इक्वल होगा। और AC की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, अगर ये वेलोसिटी v से जा रहा है तो AC की वैल्यू क्या है आपकी, v²/r। तो बेटा ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ये क्या होगी आपकी mv²/r। ये लगेगा आपका कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो किसकी वजह से होगी, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी mv²/r की इक्वल। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आपका, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये आपका लगेगा कौन सा फोर्स बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, सर ये मूव कर रहा है वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से जा रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, काइनेटिक लगना चाहिए। तो बेटा इसका आंसर क्या है, सपोज कर लीजिए आपको क्या पता है कि काइनेटिक जो फ्रिक्शन होता है, एक तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि जो काइनेटिक जो फ्रिक्शन होता है आपका वो हमेशा क्या लगता है, कांस्टेंट वैल्यू लगती है काइनेटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, μ × m × g। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, अगर ये वेलोसिटी आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होगी
तो ऑफकोर्स सी बात है बेटा कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा आया है mv²/r, इसकी वैल्यू भी आपकी क्या हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, राइट। इसकी वैल्यू आपकी क्या हो रही है, वेरी हो सकती है। तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, ये कौन सा फोर्स लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ही अपनी वैल्यू क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है और वेरी कर सकता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अभी बेटा आपको क्या पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है। दैट मीन्स इस स्टैटिक फ्रिक्शन की आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो ये जो फ्रिक्शन जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आता है जो कि mv²/r है, तो ये आपका उस स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए। ओके, तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। हमको क्या पता है बेटा, हमको ये पता है कि ये व्हीकल आपका वेलोसिटी v से जा रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक एक्सेलेरेशन लग रहा हुआ AC टुवर्ड्स द सेंटर। इस AC की वैल्यू क्या होगी आपकी, v²/r। इस AC की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी, v²/r। और हम बोल सकते हैं कि इस व्हीकल के ऊपर जो नेट फोर्स लगना चाहिए वो क्या लगना चाहिए, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, m × AC होगी, mv²/r। इतना फोर्स इस व्हीकल के ऊपर लगना चाहिए, किस डायरेक्शन के अंदर लगना चाहिए, टुवर्ड द सेंटर, जिसकी वजह से ये व्हीकल इजीली, ये जो सर्कुलर टर्न है इसके ऊपर टर्न इजीली ये ले सके, ठीक है। इतना फोर्स इस व्हीकल के ऊपर लगना चाहिए। अब बेटा बात आती है कि ये फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा। तो बेटा ये फोर्स आपका प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि और कोई फोर्स तो यहाँ पे लग नहीं रहा है। हम जब एफबीडी हमने जब ड्रॉ किया तो नॉर्मल एक्शन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, नॉर्मल एक्शन mg, तो ये फोर्स प्रोवाइड कर नहीं सकते हैं। तो आपको सी बात है, जो रिमेनिंग फोर्स बच गया जो एक्सी के इक्वल हो सकता है, जो कि नेट फोर्स है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या हो सकता है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है आपका। तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। तो यहाँ पे लगेगा बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी बेटा, आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसके इक्वल होगी, ठीक है। तो चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ही आपका क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका mv²/r। अब बेटा इसकी वैल्यू अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, वेलोसिटी आपकी अगर कम होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, कम होगी। अभी बेटा मेरे को क्या पता है, अभी मेरे को इतना पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। वो क्या हो सकती है बेटा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, राइट। म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या है आपका mg। तो इसका मतलब बेटा कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू अपनी दे सकता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी क्या हो सकती है, मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है। अगर आपकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा हुई तो इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिएगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिएगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्टैटिक जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे उससे ज़्यादा होगा तो जो व्हीकल है आपका वो क्या कर जाएगा, स्किडिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक बार फिर से इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मैंने क्या बताया बेटा कि ये व्हीकल है किसी स्पीड से आपका जा रहा है, तो इसको एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर। तो फोर्स क्या होना चाहिए, mv²/r के फोर्स। अब ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा इसको, तो ये जो फोर्स प्रोवाइड करेगा बेटा, यहाँ पे और कोई फोर्स तो कोई एक्ट हो नहीं रहा है, तो आपको सी बात है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वही क्या होगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा, और वैसे वैसे आपकी क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आपकी बढ़ेगी। अब मेरे को पता है बेटा कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है वो क्या हो सकती है, आपकी लिमिटिंग वैल्यू की इक्वल हो सकती है। तो इसका मतलब जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है आपका वो आप इनफाइनाइटली नहीं बढ़ा सकते हैं, वो आप एक रेंज तक ही बढ़ा सकते हैं कि उस रेंज के बाहर आपका क्या होगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये प्रोवाइड करना बंद कर देगा आपका, ठीक है। और जैसे ये प्रोवाइड करना बंद करेगा तो आपको सी बात है जो व्हीकल है वो आपका क्या करना स्टार्ट कर देगा, एक स्किडिंग करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, for the safe circular turn आपका बेटा ये जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रहना चाहिए ये आपका किससे छोटा होना चाहिए बेटा,
ये आपसे आपका स्मॉल होना चाहिए किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, राइट। और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका क्या होता है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका होता है क्या, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बेटा, आपकी एम जी के इक्वल होगी। तो ये आपका होगा क्या बेटा, म्यू एस इंटू एम इंटू जी। इसका मतलब बेटा जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए ये आपका हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, ये आपका हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, म्यू एस इंटू एम इंटू जी से। इससे अगर छोटा होगा तो ये डेफिनेटली जो फ्रिक्शनल फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इससे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये सर्कुलर ट्रैक पे नहीं चलेगा, ये जो व्हीकल है ये आपका स्किड करना स्टार्ट कर देगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो बेटा ये इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा कितना आ जाएगा, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा आपका, एम वी में वी स्क्वायर बाई आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एम इंटू जी। तो ये आपका इससे छोटा होना चाहिए, तो आपका क्या करेगा बेटा, ये सेफ राइडिंग होगी। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आपका दिक्कत हो जाएगी वहाँ, ठीक है। तो अभी इसको फिर से मैं सोल्व करता हूँ आगे। तो बेटा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा इसकी ये वाला रिजल्ट। तो आपका जो एम वी स्क्वायर बाई आर है ये किससे छोटा होना चाहिए, ये बेटा आपका छोटा होना चाहिए किससे, म्यू एस इंटू एम इंटू जी से। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होनी चाहिए वी स्क्वायर ये किससे छोटा होना चाहिए आपका, म्यू एस। अब देखिए यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर इज लेस देन म्यू एस इंटू जी, ठीक है। ये इससे छोटा होना चाहिए। और आपकी जो वेलोसिटी है वो बेटा आपकी छोटी होनी चाहिए किससे, वी स्क्वायर आपसे का छोटा होना चाहिए किससे, म्यू एस इंटू आर इंटू जी से। और वी शुड बी स्मॉलर देन म्यू एस इंटू आर इंटू जी, ठीक है। ये आपकी कंडीशन आती है किससे की, सॉरी इस पे रूट आएगा, ये बेटा आपकी कंडीशन आती है किसकी, कंडीशन फॉर द सेफ राइडिंग, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है किसके लिए बेटा, कंडीशन फॉर द सेफ सर्कुलर टर्न विदाउट स्किडिंग, सेफ सर्कुलर टर्न विदाउट स्किडिंग, आपकी बेटा जब वेलोसिटी इससे कम होगी तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्ट करके जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो प्रोवाइड कर देगा। अगर इससे ज़्यादा हुई वेलोसिटी की वैल्यू म्यू एस इंटू आर इंटू जी से, तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा वो फेल हो जाएगा, क्योंकि इसने मैक्सिमम वैल्यू लगा दी। स्टिल इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए यहाँ पे सर्कुलर टर्न लेने के लिए वो क्या चाहिए, आपको ज़्यादा चाहिए। तो कोई फोर्स मिल ही नहीं रहा है कहीं से, तो क्या करेगा, व्हीकल ऑटोमेटिकली आपका बाहर निकल जाएगा, स्कीडिंग करना ये स्टार्ट कर देगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये होती है बेटा मैक्सिमम सेफ वैल्यू ऑफ ए व्हीकल व्हाइल टेकिंग ए टर्न ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है। ओके बेटा, तो यहाँ से अगर बेटा मैं आपसे पूछ लूँ, आप लिख लीजिए इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं यहाँ से पूछ लूँ आपको कि व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर स्किडिंग देन, स्किड करना कब स्टार्ट करेगा, तो आप कहेंगे कि जो आपकी वेलोसिटी है, कंडीशन फॉर स्किडिंग क्या हो जाएगी आपकी, कंडीशन ऑफ स्किडिंग। तो बेटा ये आप सीधा भी लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका, v शुड बी ग्रेटर देन म्यू एस इंटू आर इंटू जी। और आप कैसे लिख सकते हैं कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अगर ग्रेटर देन हो जाए किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो आपका क्या हो जाना होना स्टार्ट हो जाएगा, स्किडिंग होनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा बेटा, वी एम वी स्क्वायर बाई आर इज ग्रेटर देन म्यू इंटू एम इंटू जी। और m से m कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम जब सोल्व करेंगे तो ये v की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाएगी आपकी किससे, म्यू इंटू आर इंटू जी। तो ये आपकी क्या आई बेटा, ये आपकी आई है कंडीशन फॉर द स्किडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, आपको याद रखने हैं दोनों रिजल्ट, ठीक है। याद क्या रखना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है। तो जब भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये फोर्स बेटा चाहिए आपको, एफसी फोर्स, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए जो एफसी फोर्स प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है। इतना फोर्स आपको चाहिए तभी आपका व्हीकल क्या करेगा, टर्न करेगा।
अगर कोई फोर्स मिल ही नहीं रहा है, एफ को इक्वल आपको फोर्स मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, आपको उसकी बात आपका स्किड कर जाएगा। तो यहाँ पे केवल और केवल आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। तो अगर ये जो एफ फोर्स है ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाए तो आपको सी बात है क्या होगा, व्हीकल ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, स्किड कर जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से मैंने कंडीशन निकाल दी कि v की वैल्यू क्या आ जाए, अगर ग्रेटर देन आ जाए आपकी म्यू इंटू आर इंटू जी से, तो आपका व्हीकल क्या कर जाएगा, स्किड कर जाएगा आपका। ठीक है, अभी बेटे क्या होता है यूजुअली कि ये जो म्यू की वैल्यू होती है आपको पता है ये 0.3 या 0.4 के अराउंड होती है। आर की वैल्यू आपकी लगा लीजिए 30 मीटर 40 मीटर होती है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 रहती है। तो यूजुअली ये जो वैल्यू आती है ये क्या आती है आपकी, स्मॉल आती है। तो अराउंड आती है 40 मीटर 50 मीटर, मतलब 40-50 मीटर तक 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर है, इस तरह की वैल्यू आती है यूजुअल केस में। जनरल केस में मैं बता रहा हूँ। तो आपको देखा होगा कि जो व्हीकल जो हमारे चलते हैं जहाँ पे सर्कुलर टर्न रहता है, तो वहाँ पे अगर आपने रोड को देखा होगा ध्यान से, तो वहाँ पे एक साइड को उठा के रखते हैं रोड को। आपने देखा होगा कि रोड को एक साइड से नीचे रहेगा और दूसरी साइड से उठा देते हैं जहाँ पे सर्कुलर टर्न रहता है ना। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब भी हम किसी भी मोड के ऊपर चलते हैं, किसी सर्कुलर टर्न के ऊपर चलते हैं, तो वहाँ पे एक साइड तो क्या कर देते हैं, वहाँ पे उठा देते हैं और दूसरी साइड को नीचे रखते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं बैंकिंग, और ये बेटा जानबूझ के की जाती है वहाँ कुछ, और इसका रीजन क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, बैंकिंग ऑन ए सर्कुलर टर्न। ठीक है, वो बैंकिंग क्यों करते हैं बेटा, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आपकी आती है जो हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर, तो ये आपकी आ गई क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, जहाँ पे आपका क्या हो सकता है, म्यू एस इंटू आर इंटू जी। ये तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई जहाँ तक जो व्हीकल है वो स्किड नहीं हो करेगा आपका। लेकिन इससे ज़्यादा हो जाए तो व्हीकल आपका क्या करने लग जाता है, स्किड करना स्टार्ट कर देता है। तो बेटा ये जो वैल्यू आती है म्यू एस इंटू आर इंटू जी, ये बहुत ज़्यादा नहीं होती है, अराउंड होती है आपकी 40-50 के रेंज में आती है, 40 to 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर व्हीकल आपका इससे ज़्यादा तेज स्पीड से अगर जाने लग गया, चलने लग गया, तो क्या होगा, आपको उसके बाद वो स्किड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बैंक जो रोड है उसको एक साइड से हम उठा देते हैं और एक साइड से क्या कर देते हैं, उसको थोड़ा सा लोअर रखते हैं, तो उसको हम एक वेज की फॉर्म में बना देते हैं इस तरह से। राइट, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग ऑफ ए सर्कुलर रोड। इसको मैं मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट है बेटा क्या आपका, बैंकिंग ऑफ ए सर्कुलर टर्न। आप देखिए बैंकिंग क्यों करते हैं, उसका रीजन मैं बताऊंगा। एक साइड को उठा देना बेटा, रोड की एक साइड को उठा देना किसी एंगल पर, दूसरी साइड लोअर रखना, इसी को क्या बोलते हैं हम, बैंकिंग बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ ए सर्कुलर रोड। बैंकिंग ऑन ए सर्कुलर टर्न। तो बेटा ये सपोज कर लीजिए स्टार्टिंग में आपका हॉरिजॉन्टल रोड था, तो ये क्या किया मैंने यहाँ पे इसकी एक साइड को उठा दिया। ठीक है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये वाली जो साइड है इसको उठा दिया और ये वाली साइड आपकी नीचे रहेगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली एक बार सोच के देखिए, जहाँ से कोई भी आपको सर्कुलर टर्न दिखा होगा, तो वहाँ पे कोई भी जब रोड आता है तो एक साइड उसका उठा रहता है और एक साइड उसका क्या रहता है, लोअर रहता है ना। तो इसी तरह से ये वाली जो साइड है आउटर साइड, ये तो इसको उठा दिया, ये साइड आपकी लोअर है। ओके, और रेडियस आपकी वही आर है, रेडियस आपकी क्या है, आर। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो आपका देखिए साइड भी कुछ इसे ऐसा दिखेगा। ये हॉरिजॉन्टल फ्लैट रोड है, इसकी ये वाली साइड हमने उठा दी है इस तरह से, और ये वाली साइड लोअर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये वाली साइड हमने उठा दी है। और आप अज्यूम कर लीजिए कि ये वाली जो साइड जो हमने ऊपर उठाई है, ये वाली साइड का जो एंगल है वो क्या है आपका, थीटा है। थीटा, ठीक है, तो थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग भी बोल देते हैं इसको। थीटा क्या है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, थीटा आपका क्या है बेटा, यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग। अब बेटा यहाँ पे आपका सपोज कर लीजिए ये व्हीकल है, यहाँ पे इस तरह से जा रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या है आपकी, v है।
तो यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये आपका व्हीकल है, इसकी स्पीड क्या है v। अब बेटा अगर इसका एफबीडी आप ड्रॉ करेंगे, अब इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो आपका एक तो ये आ जाएगा mg, एक क्या आ गया इसका नॉर्मल रिएक्शन n। अब देखिए जो mg है वो तो आपका हमेशा लगेगा किस डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं कंपोनेंट लेना चाहूँ इस नॉर्मल रिएक्शन के तो क्या कंपोनेंट आएंगे बेटा, तो आपको पता है ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल भी बेटा आपका होगा क्या थीटा। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्यों थीटा होगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल था, नॉर्मल रिएक्शन कहीं आपका ऐसे जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है, आपको वर्टिकल से इसका एंगल बताना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसको क्या किया बेटा, फिर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड किया इसको। आपको पता है ये वाला एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आपको पता है थीटा दे रखा है बैंकिंग एंगल। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, ये वाला एंगल आपका पता चल जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो गया आपका 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा हो गया आपका 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना बच जाएगा आपका बेटा, ये वाला एंगल देन बच जाएगा आपका, क्योंकि ये पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है, ये 90 तो ये भी पूरा 90, तो ये वाला एंगल आपका थीटा हो गया, इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या है थीटा है आपका, ठीक है। तो एक बार आप घर पे एक बार करके देख लीजिए, जो आपका ये वाला एंगल आएगा वर्टिकल के साथ, ये वाला एंगल कितना आएगा आपका एंगल थीटा आएगा, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स से कुछ नहीं है इसमें। तो अगर मैं बेटा इसके अभी कंपोनेंट लेना स्टार्ट करूं, इसका एक कंपोनेंट क्या आएगा, एक कंपोनेंट तो आपका आ गया क्या n cos थीटा, n cos थीटा। मैं कंपोनेंट ले रहा हूं बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा आ गया, और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका n sin थीटा। अब बेटा देखिए इसका क्या फायदा हुआ है, इसका फायदा ये हुआ है बेटा कि जब हम ये सर्कुलर टर्न के अंदर ये व्हीकल जा रहा है, सर्कुलर जब टर्न जब ये ले रहा है, तो इसको आपको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिएगा इसको, है ना, क्योंकि इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है v²/r के इक्वल। तो इसको जो नेट फोर्स चाहिएगा वो कितना चाहिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे m/ac, इतना फोर्स रिक्वायर्ड होगा इसको, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या mv²/r, ये हो गया। अब बेटा ये जो फोर्स है ये आपका जो n cos थीटा है ये वाला प्रोवाइड करेगा आपको, नॉर्मल रिएक्शन जो है ये प्रोवाइड करेगा क्या, ये वाला फोर्स आपका AC फोर्स, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये क्या प्रोवाइड करेगा यहाँ पे बेटा, इस डायरेक्शन में लगेगा ये, तो ये आपका जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है ये क्या करेगा, इसको प्रोवाइड करने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आपका क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि n sin थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, एक तो इक्वेशन ये हो गई, और आपका mg को बैलेंस कर रहा है बेटा कौन, n cos थीटा, एंड n cos थीटा इज इक्वल टू mg, राइट। आप बेटा क्या कीजिए 1 और 2 इक्वेशन को डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका बेटा आंसर आएगा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू v²/r। v क्या है, जिस स्पीड से आपका व्हीकल जा रहा है, थीटा क्या है एंगल ऑफ बैंकिंग है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा वेलोसिटी क्या होगी आपकी, वेलोसिटी आपकी आ जाएगी gr tan थीटा, gr tan थीटा का रूट। इसका मतलब बेटा क्या है वेलोसिटी, आप देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपकी इतनी वेलोसिटी से व्हीकल जा रहा होगा, इस वेलोसिटी से जो कि कितनी किसके इक्वल है, gr tan थीटा के इक्वल है, तो इसका मतलब बेटा ये जो नॉर्मल रिएक्शन है n sin थीटा यही सफिशिएंट रहेगा क्या प्रोवाइड करने के लिए, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। अब आपको किसी का क्वेश्चन आ गया सर ये gr tan थीटा से अगर वैल्यू ज़्यादा हुई तो इस वेलोसिटी की,
तो बेटा वहाँ पे क्या होना स्टार्ट कर देगा, वहाँ पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट होना स्टार्ट कर देगा इस डायरेक्शन के अंदर। फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आपका व्हीकल इस स्पीड से जा रहा है केवल v = GR tan थीटा से, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। ठीक है, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो n sin थीटा है ना आपका, यही क्या कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। अगर फ्रिक्शनल इसकी वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू इससे ज़्यादा हुई तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट होना स्टार्ट कर देगा अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, अगर बेटा इसकी वैल्यू कम हुई देन, अगर इसकी वैल्यू वेलोसिटी की ये जो वैल्यू है ये GR tan थीटा से कम हुई देन, तो बेटा ये वाला फोर्स तो आपका ज़्यादा हो जाएगा n sin थीटा, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना आपका स्टार्ट हो जाएगा इन दैट केस। ठीक है, तो आपको ये जो वेलोसिटी है ये आपकी क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। क्यों ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अभी नॉर्मल रिएक्शन भी कुछ प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और कुछ अगर ज़रूरत हुई तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी प्रोवाइड कर देगा। तो जब आप बैंकिंग करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो राइडिंग होती है वो मोर सेफ होती है एट हायर स्पीड। क्यों, क्योंकि वहाँ पे दो फोर्स हैं, एक तो नॉर्मल का साइन थीटा, एक तो नॉर्मल का कंपोनेंट, और दूसरा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों एक्ट होते हैं किसकी तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और दोनों आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे स्किडिंग की जो पॉसिबिलिटी होती है आपकी वो बेटा रिड्यूस हो जाती है आपकी। ठीक है, ठीक है, और बेटा ये वाली जो स्पीड जो हमने फाइंड आउट की है, इस स्पीड के अंदर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता। तो ठीक है, तो इस स्पीड को एक पर्टिकुलर नाम भी दे देते, कई बार क्वेश्चंस के अंदर पूछ लिया जाता है कि इट इज द स्पीड, इट इज स्पीड, it is the speed, it is the speed relative to the banking, speed with reference to banking बोल दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए relative to the banking। ठीक है, इसका मतलब कि ये अगर स्पीड हुई इस व्हीकल की तो केवल और केवल आपकी बैंकिंग ही प्रोवाइड कर देगी क्या, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इससे कम हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। अगर इससे वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट है n sin थीटा, दोनों एक डायरेक्शन में लगेंगे, दोनों एक साथ। ठीक है, और आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। राइट, तो आई होप बेटा कि ये आपको समझ में आया होगा। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो अभी एक प्रॉब्लम लिखते हैं इससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो एक प्रॉब्लम हम बैंकिंग से रिलेटेड ही करते हैं सबसे पहले। तो बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि द रोड ऑन ए सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री। द रोड और एट ए सर्कुलर टर्न, द रोड at a circular turn, the road at a circular turn the road at a circular turn of radius 10 meter is banked at an angle of 10 डिग्री। तो बेटा इसको बैंक करके रखा है कितने एंगल पे, 10 डिग्री एंगल। फिर क्या पूछा है, विद व्हाट स्पीड शुड ए व्हीकल, with what speed should a vehicle with what speed should a vehicle
vehicle move on the turn, मतलब टर्न के ऊपर किस स्पीड से आपका व्हीकल जाए, so that the normal contact force provides the necessary centripetal force, केवल और केवल आपका बेटा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वही आपका नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे, ये आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। तो बेटा आप मान लीजिए कि ये कोई सर्कुलर टर्न जिसके ऊपर कोई व्हीकल क्या कर रहा है, थोड़ा सा ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई व्हीकल है जो टर्न है, और बेटे यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि आपका व्हीकल है और इसको क्या कर रखा है, बैंक कर रखा है, इसको उठा रखा है। आपको इसकी ये स्पीड बतानी है, v बतानी है कि सच दैट कि केवल नॉर्मल जो कांटेक्ट फोर्स है वही क्या कर दे, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आपका प्रोवाइड कर दे। इसका मतलब हमको फ्रिक्शन की जरूरत ही ना पड़े। तो आपको सपोज कर लीजिए कि एंगल थीटा के ऊपर यहाँ उठाया हुआ है, वो थीटा आपका दिया हुआ है कितना है, 10 डिग्री। यहाँ पे आपका क्या है, व्हीकल है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ इसको। सपोज कर लीजिए ये एंगल 10 डिग्री है, ये आपका क्या है, व्हीकल है जिसका मास हमको सपोज कर लीजिए m दिया हुआ है, और अगर एपीडी ड्रॉ करें तो mg इस तरफ लगेगा। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसके इस तरफ क्या आएगा, n cos थीटा आएगा आपका, n cos थीटा। ये एंगल क्या होगा आपका, थीटा होगा। इस तरफ ये एंगल थीटा आपको दे रखा है 10 डिग्री। ये वाला आएगा आपका क्या, n sin थीटा। अभी आपको पता है कि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, n sin थीटा फोर्स, n sin थीटा आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो n sin थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी, n v²/r की इक्वल हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा इस व्हीकल को चलने के लिए, और n cos थीटा आपको बैलेंस करेगा किसका, mg को, डिवाइडिंग 1/2। तो वेलोसिटी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2 वी गेट। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, tan थीटा इक्वल टू v²/rg, और जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी आपकी, gr tan थीटा। अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है तो आप यूज कर लीजिए इसको, ये इस मेथड से जा सकते हैं। और मैं प्रीफर करता हूँ कभी भी आप फिजिक्स के अंदर कोई भी फॉर्मूला रटे ना, सिवाय F इक्वल टू m के, वो तो रिक्वायर्ड रहता है हर जगह, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला आप रटे ना, आप बेसिक से जाएं, बेसिक से आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। रटेंगे तो आपके ऊपर विदाउट मतलब वैसे प्रेशर आ जाएगा, आपको इतने सारे फॉर्मूले रखने पड़ जाएंगे आपको, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, gr tan थीटा की इक्वल हो जाएगी यहाँ पे। तो यही वेलोसिटी होगी जब आपको केवल और केवल नॉर्मल जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो क्या कर देगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, है ना। यहाँ पे कहीं पे भी आप फ्रिक्शनल फोर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, देखिए आप। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, g की वैल्यू आप ले लीजिए 10 या 9.8 ही रख लीजिए। रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, r की वैल्यू, ये जो रेडियस की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी 10 मीटर है इंटू 10 डिग्री। आप बेटा कैलकुलेटर की हेल्प से आप ये फाइंड आउट कर लीजिए 10 की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। मैं आपको फाइनल रिजल्ट जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ यहाँ पे। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका बेटा, 4.2 मीटर पर सेकंड आएगा, 4.2 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी योर आंसर, ओके। अच्छा बेटा, इससे रिलेटेड जो और जितनी भी प्रॉब्लम है दैट वी विल डिस्कस इन द
लाइव क्लास, ठीक है। तो लाइव क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क, ठीक है। और बेटा आप सभी लोग प्लीज़ लाइव क्लास अटेंड कीजिए। मैंने बहुत बार बोला है कि लाइव क्लास में अभी भी बच्चे फिर से कम होने स्टार्ट हो गए हैं। लाइव क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो इन लेक्चर्स का कोई मीनिंग नहीं रह पाएगा, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझेंगे लाइव क्लास में, अगर आप रेगुलरली अटेंड करेंगे तो ही ये चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज आप थ्योरी पार्ट करते जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं अटेम्प्ट करेंगे तब तक आपको फिजिक्स में कंसेप्ट की क्लैरिटी हो ही नहीं सकती है। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए। जितने आप प्रॉब्लम करेंगे तभी आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी यहाँ, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।